जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यूपीएसआई के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे थे। ठीक है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, आपको पता होगा। ठीक है कि पॉलिटी यानी कि हम संविधानिक क्लासेस लेकर के आ रहे थे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना के बारे में, प्रेम्बल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रस्तावना। उसके पहले मैं बता दूं साथियों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी ई बुक से करा रहा हूँ। तो मेरे साथियों, ये हमारी ई बुक है, आप देख सकते हैं, इसी से मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। अगर इसे आप चाहते हैं दोस्तों तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, या फिर साथियों आप डायरेक्ट जाइए ज्ञान आरबीएल सर्च करिए दोस्तों प्ले स्टोर पे और ऐसा लोगो मिलेगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आएंगे दोस्तों, ये देखिए सारे ई बुक्स आपको दिख जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो दोस्तों मतलब हिंदी की बोलियों की हो 27 रुपये की, व्याकरण की 50 रुपये की, साहित्य का 50 का, उत्तर प्रदेश स्पेशल 50 रुपीज़ का, स्टैटिक जीके 99 का, देख सकते हैं इतिहास की है, भूगोल की, और ये हमारी पॉलिटी की बुक है। तो इसे आप ले सकते हैं और इसी से हम ये क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, समझदार हैं तो आप जा कर के सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, पहली चीज़ क्या है कि प्रस्तावना का विचार हमारे दिमाग में कहाँ से आया। तो याद रखिएगा, ये विचार जो है वो दोस्तों हमारा कहाँ से आया है, अमेरिका से। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पुराना संविधान जो है, लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, यूएसए का है। तो वहीं से दोस्तों हमारे दिमाग में आया कि हमारे यहाँ प्रस्तावना होनी चाहिए। और इसमें जो भाषा यूज की गई दोस्तों वो कौन सी है, हम भारत के लोग, है ना, ऐसे है नहीं कि हम भारत के लोग, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपसे पूछेगा कि विचार कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से। अगर पूछे इसकी भाषा कहाँ से ली गई दोस्तों, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग है और दोनों को आपको समझना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, तो भूमिका व परिचय। ठीक, प्रस्तावना का अर्थ क्या होगा कि भूमिका व परिचय, मतलब किसका परिचय है, किसकी भूमिका, हमारे पूरे संविधान की। ठीक है, यानी हमारे संविधान की भूमिका क्या है, संविधान का परिचय क्या है, उस चीज को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। मतलब एक झलक दिखती है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या समानता होंगी, ठीक है, क्या छूट है, क्या चीजें हैं, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए अगर मैं प्रस्तावना के बारे में अगर आपको सिंपल चीज़ें मैं समझाना चाहूँ, देखिए मान लिया दोस्तों कोई बुक लेके आते हैं, कोई भी बुक लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें आप देखेंगे कि पहला पेज क्या होता है, पहला पेज दोस्तों इंडेक्स टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि एक में क्या है, इसके जरूरी है ना, कोई लेसन का नाम हो गया, दूसरे में क्या है, हिंदी ग्रामर है, तीसरे में क्या है, तीसरे लेसन में क्या है ना, संधि है, समास है, मान लिया हिंदी लिखा है। तो इससे आप समझ जाते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या हमको मिलेगा, क्या क्या चीज़ें बताई गई होंगी। तो वैसा ही सेम कि हमारे संविधान में क्या है, ठीक है, किस प्रकार का मानक है, मतलब किन चीज़ों पे चलना चाह रहा हमारा संविधान, उन सबकी झलक हमें किससे मिल जाती है, प्रस्तावना से। किससे दोस्तों, प्रस्तावना से मिल जाती है। यानी मैं बताना चाहूँ आपको, तो संविधान के आदर्श क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं, लक्ष्य क्या क्या माने गए, और आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किसमें होता है, तो मेरे साथियों वो किसमें होता है, प्रस्तावना में होता है। किसमें होता है, प्रस्तावना में ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा प्रस्तावना का जन्म कहाँ से हुआ सर, कौन लेके आया, कहाँ से आया। तो अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैंने संविधान सभा की बैठकें पढ़ी थी उसमें आपने तीसरी बैठक याद होगा। ठीक है, हमने बताया था, देखिए एक हमने 9 दिसंबर 1946 को पढ़ा था पहली बैठक, जिसमें आपको पता है कि अस्थायी सदस्य कौन बनाए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर दोस्तों 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, और फिर 13 दिसंबर जो तीसरी बैठक हुई थी, हमने बताया था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते, कौन लेकर आते, नेहरू जी। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जन्म की बात करें प्रस्तावना की, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू जी द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे पेश किया गया था। ये आपके पेट के पेपर 2021 में पूछा गया था।
ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया? नेहरू जी। कब लेकर आया? 13 दिसंबर 1946 को। किस बैठक में? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ये जो आया 13 दिसंबर 1946 का, ये पास कब हुआ, पारित कब हुआ मेरे दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बकायदा दोस्तों वोटिंग हुई, ठीक है। आपसे पूछेगा कि दोस्तों ये जो प्रस्तावना क्या, इसे भी दोस्तों वोटिंग के जरिए पारित किया गया? बिल्कुल किया गया दोस्तों। ये पारित कब हुआ? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 दोस्तों संविधान सभा द्वारा किसको? प्रस्तावना को पारित कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। अब अंतिम रूप कब दिया गया दोस्तों? ये भी याद रखेंगे। अंतिम रूप मतलब कि इसे अंतिम रूप कब दिया गया संविधान की प्रस्तावना को? तो 17 अक्टूबर 1948 को अंतिम रूप दिया गया। और स्वीकार किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया दोस्तों? संविधान सभा द्वारा, जिसके द्वारा हमारा संविधान लिखा और एक्सेप्ट किया गया, उसी के द्वारा चीजें कर दी गई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि संविधान जो हमारा ये है क्या प्रस्तावना, इसमें एक बार दोस्तों संशोधन भी किया जा चुका है, ठीक है। किसके द्वारा? तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत पूछा आता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज में जितने भी दोस्तों गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनको दोस्तों बढ़ावा देना, मतलब उनकी हेल्प करना, समाजवाद का यही दृष्टिकोण होता है। पंथ निरपेक्ष आपसे पूछेगा, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो जिसका कोई भी धर्म से वास्ता ना हो, मतलब जो सभी धर्मों को, ये कह सकते हो सॉरी, कि सभी धर्म समान है। हमारे लिए सभी धर्म समान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सबके लिए हम बराबर काम करेंगे, वो होता पंथ निरपेक्ष। कही गई धर्म निरपेक्ष मिलता। तो यार रखेगा, इसके अर्थ भी पूछ सकता है, अखंडता, जो टूटे ना, ठीक है। ये तीन शब्द दोस्तों जोड़े गए थे कि संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब पहली बार दोस्तों प्रस्तावना में सुधार किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीपीएससी से पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया, ठीक है। अब देखिए जो मूल प्रस्तावना है उसको दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राजा द्वारा लिखा गया, और बिरहू है ना, ब्यूहर राम मनोहर सिंह द्वारा दोस्तों इसको अलंकृत किया गया, इसमें आर्ट टाइप के बनाए गए, ठीक है। अब दोस्तों प्रस्तावना को हम उद्देश्य का, तो आपको पता होगा एक चीज, उद्देश्य का आप लोग जानते हैं, इसका नाम उद्देश्य का भी, मगर दोस्तों इसको आमुख भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद दोस्तों कोई पढ़ाएगा कि प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि प्रस्तावना को और किस नाम जानते हैं? उद्देश्य का उसमें नहीं था, आमुख था दोस्तों, आमुख भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है सप्लाई इंस्पेक्टर यूपी ट्रिपल 2022 में, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कैसे आपसे पूछ ले, संविधान की आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना, ठीक है। अगर पूछे भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा बोला है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कंफ्यूज मत होइएगा, जो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बताना, ठीक है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया। इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं, बिल्कुल भैया, इसे संविधान खुलेगा तो संविधान की कुंजी भी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, यानी जो इसके परिचय करा दे, इसकी भूमिका क्या है ये बता दे, उसे ही क्या बोलते हैं? हम प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों एक चीज मैं पहले बता चुका हूं कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाए गए व पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि प्रस्तावना गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि और ये प्रवर्तनीय नहीं दोस्तों, ये गैर न्यायोचित है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि इसमें ये चीज़ करिए वो चीज़ करिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको मेरे दोस्तों अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका से रूबरू करवाता हूँ। क्या क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम भारत के लोग, क्या दोस्तों देखिए आपसे पूछेगा इसकी शक्ति किस पे नीत है, तो भारत के लोग। किस पर? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक को, क्या इसके समस्त नागरिक को दोस्तों, अब आगे आपके समझ में आएगा। देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आपसे पूछा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो न्याय कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपके जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, ये एक हो गया। अब विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की बोली, तो 5 प्रकार की, विश्वास, अव्यक्ति,
देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तीसरा, चौथा धर्म और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। आप विचार हैं, आप कुछ भी विचार सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति आज़ादी आपको होता है आर्टिकल 19 में। विश्वास आप कर सकते हैं, धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है, और उपासना, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता है। यानी कि 3 प्रकार के न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, और 2 प्रकार की दोस्तों समानता या समता हो गई। किस किस प्रकार की? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा, ठीक है, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तदैव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों ये हमारी क्या है? प्रस्तावना है। इतनी ही चीजें क्या है? प्रस्तावना में हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, इसमें दोस्तों मूल निहित शब्द कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मुख्यतः हम देखते हैं कि पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत। आपसे पूछेगा कि संविधान की शक्ति किस पर निर्भर करती? भारतीय जनता पे, हम भारत के लोग, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में पूछा गया कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत की प्रकृति कैसी होगी, इसकी सोच कैसी है, प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों भारत की प्रकृति कैसी है, आप प्रस्तावना देखकर क्या बताएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी प्रभुत्व मतलब क्या होता है कि दोस्तों हम किसी बाहरी देश पे निर्भर नहीं हैं, हम अपने फैसले स्वयं लेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, दोस्तों लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र हमारे यहाँ है, जनता द्वारा चुनी जाई सरकार है। गणराज्य है, ठीक है। समाजवादी हैं, मतलब जो थोड़ा सा दोस्तों कमजोर है उनको बढ़ावा देने के लिए। और पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। चलिए संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो न्याय देना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व दोस्तों। और ये जो चीजें हैं दोस्तों ये कहां से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि संविधान में, ठीक है, मतलब प्रस्तावना में न्याय, समानता, बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी से, ठीक। और बंधुत्व का मतलब क्या होता है? देखिए यूपीएससी में पूछा गया बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होना, ये क्या होता है? बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, ठीक है। चलिए हमने बता दिया कि लोकतांत्रिक मतलब दोस्तों आप सुनते हैं, है ना, जनता का शासन, ठीक है। और गणराज्य दोस्तों, ठीक है, समाजवाद, सबके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ याद रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में समानता का अर्थ क्या होता है? देखिए समानता मतलब होता है कि किसी को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, समानता मतलब सब बराबर है। तो दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया कि समानता का अर्थ क्या होता है? यानी विशेषाधिकार का अभाव, यानी कि किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, यानी उसका अभाव है, यही तो क्या है समानता। मान लिया कोई अमीर, किसी को अमीर आदमी आए कहीं पर उसको अलग दर्जा मिले, गरीब जाए उसको अलग दर्जा मिले, ये समानता कहाँ से हुआ? तो यानी कि विशेषाधिकार का अभाव, यही क्या है? समानता है, ठीक है, समानता का अर्थ होता है। संविधान अंगीकृत होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो 4 चीजें मुख्यतः बताई गई हैं। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना में, जो हम पहले बता चुके हैं कि प्रस्तावना में न्याय कितने तरीके की बात की गई? न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। यानी आपके सामाजिक रूप से भी न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से पैसे से संबंधित, ठीक है, और राजनीतिक, ठीक है। चलिए और ये तीनों न्याय सोवियत संघ रूस की रूसी क्रांति से लिए गए दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ये यूपीएससी में पूछा गया। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यार की स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता 2 प्रकार की, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। अवसरवादी दोस्तों सभी है भारत में, ये चीजें तो आपको भी समझना होगा। चलिए अब देखिए प्रस्तावना के बारे में लोगों ने क्या कहा, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इनके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका हम सपना देखते थे, इसीलिए इसको दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। यानी जिनके हम बहुत समय से सपने देख रहे थे, वैसा ही हमारा प्रस्तावना
है। ठीक है, किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कि देखिए के.एम. मुंशी ने क्या बोला कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या फिर जन्म कुंडली है। ये बोला है, ये एसएससी 2020 में पूछा भी गया है। और इन्होंने एक प्रस्ताव क्या बोला कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली यानी राजनीतिक कुंडली के रूप में भी वर्णित किया। यूपीएसआई में पूछा गया स्टेटमेंट। अगला है पंडित ठाकुर भार्गव दास। ठीक है, यानी कि पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या बोला कि यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान क्या है? आभूषण है। जैसे औरत बिना गहनों के अच्छी नहीं लगेगी, बिना मेकअप के, बिना लिपस्टिक पाउडर के दोस्तों अच्छी नहीं लगेगी, वैसे हमारा संविधान में क्या है? प्रस्तावना है। ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है? आभूषण है हमारे संविधान के। किसने बोला? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। वही दोस्तों सर अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान की नोट कुंजी है। फिर कुंजी नोट है दोस्तों, ये चीजें रखेंगे, ये भी यूपीएसआई में पूछ लिया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के मत भी हैं कि किसके द्वारा क्या माना गया है संविधान, है ना, की प्रस्तावना को। तो आपको बता दें, एक था गोपालनवाद 1950 में दोस्तों एक केस आया था। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं और शक्ति का स्रोत नहीं। दोस्तों ये प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का भाग नहीं है। किसने कहा? गोपालनवाद 1950 में। फिर दोस्तों 1960 का आता है, एक होता है बेरूबारी मामला। दोस्तों इसमें आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के जमीन का विवाद था। ठीक, उसको सुलझाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नेहरू द्वारा चुनौती मिली थी, जिसको मोदी जी ने दोस्तों आपको पता है 100वां संविधान संशोधन करके सुलझाया है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। इसमें दोस्तों क्या कहा गया? देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, इसमें भी दोस्तों यही चीज बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। दोस्तों यूपीपीएससी से पूछा गया। इन्होंने कहा कि संविधान की जटिलताओं को समझने का एक साधन है। क्या है? प्रस्तावना। दोस्तों संविधान की जटिलताओं को, हम जो कठिनाइयां हैं संविधान की, उसको हम समझ सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि संविधान की क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। चलिए अगला है गोलकनाथवाद 1967 में। यहां पे क्या कहा गया? जहां पर संविधान की भाषा स्पष्ट व संदिग्ध हो दोस्तों, वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि जहां पे आपको लगता है कि संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं हो रही है या फिर संदिग्ध हो रही है दोस्तों, वहां पे आप प्रस्तावना का सहारा लेकर के उसको पार लगा सकते हैं। फिर दोस्तों एक सबसे बड़ा आता है वाद दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वाद है यही है। ठीक है, ये यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दोस्तों ये अंग नहीं, अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, यानी कि इसमें अगर कोई दिक्कत होती सब इसमें प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमने 42वां संविधान संशोधन किया भी था, 3 शब्द जोड़े थे ना, अभी ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसी के जरिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें कहा गया संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके प्रस्तावना संशोधित कर सकती है, जो हमने किया। और मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया यूपीएसआई। देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में। ठीक है, चलिए। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने किया भी। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। उसके बाद दोस्तों एक LIC मामला आता 1995 में, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, यानी कि संविधान का ही हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। उसके बाद SR बॉम्बई वाद आया 1994 में दोस्तों। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान क्या है, एक अंग है दोस्तों, यानी कि इसमें भी कहा गया संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछेगा कि किस वाद के द्वारा कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, या फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जिनको आपको अपने दिमाग से करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना को। ठीक है, किसको जानते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। संविधान के देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया। अब यहाँ पे उद्देश्य का नहीं है, तो क्या हमने बोला था? आमुख बोला था ना, आमुख बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प है में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में दिया गया है मेरे दोस्तों? तो देखिए किसको दिया गया? तो दोस्तों अभी वर्तमान की प्रस्तावना दोस्तों ये थी, है ना। इसमें देखिए क्योंकि आपको समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। दोस्तों समाजवाद संप्रभुता दोस्तों बाद में जोड़ेगा ना, मगर इसमें दोस्तों आपको पता है कि, और दोस्तों समाजवाद बाद में जोड़ा गया ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वर्तमान दोस्तों ये है, अगर मूल संविधान की पूछता दोस्तों, और मूल संविधान में आपका समाजवाद नहीं रहेगा, ये हो जाता। ठीक है, चलिए अगला है एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करते उसे हम क्या कहते हैं? वो प्रस्तावना कहलाती। NTPC RRB NTPC में पूछा गया, यानी जो संविधान का परिचय कराती है।
ठीक है, मार्गदर्शन उद्देश्य कराती है दोस्तों, वो क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक ढांचे को बढ़ाता है दोस्तों, तो बंधुता के, किसके, बंधुता के, है ना। अगर आपके अंदर भाईचारा होगा दोस्तों तो आपकी एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। तो साथियों ये आपके यूपी पुलिस 2024 के पेपर में पूछा गया है अभी लेटेस्ट में। ठीक है, तो ये चीजें थी। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी के देखिए अब दोस्तों क्या हो रहा है, आप सभी देखने के इच्छुक नहीं, इसलिए क्लासेस भी बहुत लेट आती हैं। चलिए बाय द वे दोस्तों, अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए दोस्तों तो आप ज्ञान RVL ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जा करके वहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स है, जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।